अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। तेलंगाना डिग्री कॉलेजों में साल सुवम सेमिस्टर 5 उर्दू सहाफ़त के निसाब में एक सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरक़ी ज़राए इब्लाग में रेडियो की तरक्की बयान की थी। जैसा कि इस निसाब में इब्लागियात से मुताल्लिक़ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो प्रिंट मीडिया में अखबारात और रसायल आते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के ज़राए आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो की तरक्की को जो है हमें बयान करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुराद वो मीडिया है जहाँ बरक़ी ज़राए इस्तेमाल करके पैगाम रसानी का अमल किया जाए। बरक़ी ज़राए से मुराद जो लहरों के ज़रिए से मवासिलात का जो काम लिया जाता है, आवाज़ को लहर में बदला जाता है और वो लहर के फिर जो है किसी रिसीवर रेडियो या टेलीविज़न को पहुंचती है और वहाँ आवाज़ तब्दील होती है लहर की। तो इसकी इब्तिदा टेलीग्राफ, टेलीफ़ोन और वायरलेस से हुई। ये जो बरक़ी ज़राए इब्तिदाई दौर के थे, टेलीग्राफ एक मशीन होता था जो इत्तलात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। टेलीफ़ोन हम जानते हैं, पहले केबल के ज़रिए से टेलीफ़ोन होता था, डायल करते थे। आजकल स्मार्टफ़ोन वायरलेस हो गए और वायरलेस जैसे पुलिस वालों के पास होता है, वैसे ही हमारा स्मार्टफ़ोन भी वायरलेस है। तो ये जो है बरक़ी ज़राए। फिर रेडियो, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी से फ़िल्म, सिनेमा और टेलीविज़न की शुरुआत हुई। तो जैसे फ़ोटोग्राफ़ी को तरक्की दी गई तो फिर सिनेमा का वजूद हुआ और उसके साथ भी जो है बराह रास्त वीडियो और ऑडियो को पेश किया गया टेलीविज़न के ज़रिए। और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तरक्की करके मोबाइल, इंटरनेट और दीगर ज़राए तक पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत का सहरा सैमुअल एफ.बी. मूर्स के सर जाता है। उसने जो है अपने दोस्त अल्फ्रेड वेल के साथ मिलकर 24 मई 1944 को वाशिंगटन से बाल्टीमोर पैगाम भेजकर टेलीग्राफ की शुरुआत की। जैसे कि हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि पैगाम भेजने के लिए बाज़ाब्ता एक आदमी घोड़े पे बैठकर कागज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। तो ये जो है तेज़ रफ्तारी के साथ पैगाम भेजने का सिलसिला 1944 में शुरू हुआ। इसके बाद साइंसदानों ने हूबहू आवाज़ मुंतकिल करने की कोशिश की और स्कॉटलैंड के ग्राहम बेल नामी शख्स ने 1876 में टेलीफ़ोन ईजाद किया। सब लोग जानते हैं, जनरल नॉलेज में सवाल है कि टेलीफ़ोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया। ये काम 1876 में। इसके बाद वायरलेस के सिलसिले में कोशिश शुरू हुई जिसमें तार ना हो। फिर मैक्सवेल ने वायरलेस का नज़रिया पेश किया और इससे तहरीक पाकर इटली के 21 साला नौजवान गुगले मार्कोनी ने तिजारती नुक्ते नज़र से कोशिश की और वायरलेस ईजाद करने में कामयाब भी होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो तरक्की शुरू हुई तो दिन दुनी रात चौगनी इसका सिलसिला दराज होता चला गया और आज तक जारी है। रोज़ाना साइंसदान नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं और दुनिया इससे मुतहयर है। तो मार्कोनी के बारे में आपने सुना कि इसने वायरलेस ईजाद किया। वायरलेस से तहरीक पाकर साइंसदान हजरात नई दरियाफ्तों में लग गए। रेडियो ईजाद होने से पहले तमाम तरह के पैगामात कोड के ज़रिए ही भेजे जाते थे। एक तकनीक है आवाज़ को भेजने की। अब कोशिश होने लगी कि बग़ैर कोड के पैगाम भेजा जा सके। फ़ौज में जो है पैगाम को कोडिंग की जाती है। कि असल बात को वाज़ेह अंदाज में बयान नहीं किया जाता बल्कि दूसरे जुमलों में इसको कहा जाता है, फिर उसको पहले से तयशुदा मफरूज़े के तहत डिकोड किया जाता। तो 1906 में फेसेंडन नामी शख्स ने ब्रेन ट्रैक मास नामी तजुर्बाती स्टेशन से क्रिसमस के मौके पर प्रोग्राम नशर करके इसकी शुरुआत की। फिर ली डी फार्ट ने न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन से 1910 में प्रोग्राम नशर किया और अमेरिका ने 1920 में केडी की एक नाम से पहले रेडियो स्टेशन का आगाज़ किया। इसके बाद इस कदर तेज़ी से तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ कि सिर्फ अमेरिका में 1920 से 1925 तक 570 रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट होने लगे। फिर बरतानिया में BBC कायम किया गया।
इस तरह रेडियो ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और 1947 में ट्रांसमीटर की शुरुआत की, जिसने मज़ीद 4 चांद लगा दिए। तो आप लोग जानते होंगे कि आज से 20 साल पहले रेडियो का चलन आम था, जबकि टेलीविज़न बहुत कम पाया जाता था। तो रेडियो एक ऐसा आला है जिसमें मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी होती हैं और जैसे जैसे सुई को घुमाया जाता है स्टेशन लगते हैं। तो रेडियो स्टेशन से आवाज़ को लहरों में बदला जाता है, फिर वो जो है टावर के ज़रिए ट्रांसमीटर के ज़रिए से वो लहरें आसमान में भेजी जाती हैं और फिर ये जो लहरें हैं शॉर्ट वेव होते हैं, मीडियम वेव होते हैं, वो लहरें रेडियो स्टेशन को कैच की जाती है, फिर वो आवाज़ में बदली जाती है। यह रेडियो का तरीक़ा था। 1980 और 90 में रेडियो पॉपुलर था। तो अब हिंदुस्तान में रेडियो की तरक्की भी इस हिस्से में हमको पढ़ना है। रेडियो प्रोग्राम शुरू करने में हिंदुस्तान पीछे नहीं रहा। 1921 के बाद तजुर्बाती तौर पर यहाँ रेडियो नशरियात शुरू की गई। तो हमको पता है कि आज़ादी से कबल अंग्रेज़ यहाँ पर थे, तो अंग्रेज़ों की टेक्नोलॉजी और तरक्की हिंदुस्तान में भी आई। तो रेडियो के सिलसिले में भी 1921 से ही यहाँ पर नशरियात का सिलसिला शुरू हो गया। कलकत्ता और बम्बई में रेडियो क्लब कायम किए गए। 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ये जो है शुरू की गई अंग्रेज़ों के दौर में का क़याम अमल में आया। 1927 में कलकत्ता और बम्बई में रेडियो स्टेशन कायम हुए। वार्म स्टार आए, लॉर्ड इरविन ने इसका इफ्तिताह किया। मद्रास में भी रेडियो नशरियात का आगाज़ इन्हीं दिनों में हुआ। दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मन प्रोपेगेंडे के असर को कम करने के लिए बैरूनी नशरियात का आगाज़ किया गया। तो ये चूँकि रेडियो का सिग्नल दूसरे ममालिक का हमारे पास भी आता है, तो वहाँ के लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं इसको कम करने के लिए यहाँ से भी आलमी सतह पर नशरियात शुरू की। अवाम की ज़रूरत के तहत हिंदुस्तानी ज़बानों में नशरियात पेश की गई। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और मुल्क तकसीम हुआ, तो हिंदुस्तान के हिस्से में 6 रेडियो स्टेशन बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली आए, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में पेशावर, लाहौर और ढाका है। 14 और 15 अगस्त की रात को रेडियो पर लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने तकरीर की, जिसे रेडियो पर बराह रास्त पेश किया गया। ये हिंदुस्तान की जो आज़ादी का मरहला था ये रेडियो पर पेश किया। हिंदुस्तान में इब्तिदा में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस रखना पड़ता था। ये पुराने लोगों को अगर हम पूछेंगे तो जिनके घरों में रेडियो होता था वहाँ लाइसेंस रखना पड़ता था। लाइसेंस क्या है, हुकूमत की जानिब से जारी किया था कि जैसे आज हम गाड़ी का लाइसेंस रखते हैं और उसका रिन्यूअल कराते हैं, ऐसे ही रेडियो का भी लाइसेंस रखना पड़ता। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 26,000 लाइसेंस याफ्ता रेडियो सेट थे। पहले, दूसरे, तीसरे, पंचसाला मंसूबों में रेडियो की तरक्की की कोशिश की गई। नए नए ट्रांसमीटर लगाए। अब रेडियो जो है गांव-गांव तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि गांव-गांव में ट्रांसमीटर जो है टावर पे लगाए जाएं ताकि गांव तक भी सिग्नल पहुंचे। पहले पंचसाला मंसूबे के अख्तिताम तक 46% आबादी रेडियो प्रोग्राम सुन सकती थी। 1957 में विविध भारती का क़याम अमल में आया। जो लोग रेडियो सुनते हैं उनको पता है कि ये आकाशवाणी का जो स्टेशन है वहाँ से विविध भारती के नाम से प्रोग्राम होते थे, जिसमें गाने वगैरह आते थे। बम्बई और मद्रास से अवामी दिलचस्पी के प्रोग्राम शुरू किए गए। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव नशरियात चलने लगे। ये जो है रेडियो में बैंड होते थे, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड। तो एक बैंड मीडियम वेव का होता है। ये जो है छोटी लहरें हैं, जो जैसे आप हैदराबाद में हैं तो हैदराबाद का रेडियो स्टेशन 50 किलोमीटर के आसपास में ही सुना जाता है, मीडियम वेव। शॉर्ट वेव जो है पूरे इंडिया में और दीगर ममालिक तक भी जाता है और शॉर्ट वेव नशरियात चलने लगे। तीसरे पंचसाला मंसूबे के अख्तिताम तक हिंदुस्तान में रेडियो के 54 मराकज़ कायम हैं और मुल्क की 70% आबादी का अहाता किया गया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो हो गया। तो ये जो है पहले दूसरा नाम था, अब इसको ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, AIR के नाम से मशहूर है। 1967 में AIR कोड नाफिज किया गया, जिसके तहत मुल्क में अमन कायम रखने के लायक प्रोग्राम नशर करने की बात रखी गई। ऑल इंडिया रेडियो के कई शोबे कायम हैं। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में इश्तिहारात के साथ फिल्मी गानों के प्रोग्राम पेश होने लगे। तो ये जो लोग रेडियो सुनते थे तो उसमें जो है गानों के प्रोग्राम उस ज़माने में काफ़ी मकबूल थे। अमीन सायानी का जो बिना का गीत माला है ख़ास तौर से,
और रेडियो सेलोन से सुबह में गाने नशर होते हैं। तो न्यूज़ सर्विस डिवीज़न के तहत कौमी और इलाक़ाई ज़बानों में ख़बरें पेश होने लगी। जैसे हैदराबाद से भी जो है उर्दू में इलाक़ाई ख़बरें नशर होती थी और हिंदी में जो है और अंग्रेज़ी में ख़बरें नेशनल जो है रेडियो स्टेशन से आती थी। रेडियो पर तालीमी नशरियाती प्रोग्राम, ये जो है तालीम से मुताल्लिक़ प्रोग्राम NCERT वाले कराते थे। किसानों के प्रोग्राम, युवा वानी, नौजवानों के प्रोग्राम पेश होने लगे। 5वें पंचसाला मंसूबे में FM रेडियो की शुरुआत हुई। जैसे आज हमारे स्मार्टफोन में FM रेडियो आता है। फ्रीक्वेंसी मेड्यूलेशन बोलते हैं इसको, कि एक छोटी सी लहर होती है और ये मुकामी सतह पर शहरों में FM रेडियो क़ायम किया जाता है। इसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। मुख्तसर टेक्नोलॉजी एक टावर के ज़रिए से ये एक फ्रीक्वेंसी मुकर्रर होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे प्रोग्राम होते हैं। आजकल बहुत से FM रेडियो मशहूर है। जो लोग कारों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, तो FM रेडियो की नशरियात सुनते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक की जो बातें हैं या मौसम का हाल भी FM रेडियो पे बयान किया जाता। इब्तिदा में मुल्क के बड़े शहरों में ये सहूलत थी। आज FM रेडियो नशरियात का मुल्क भर में जाल फैल गया है। हैदराबाद का रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो और FM नशरियात पेश करता है। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुद मुख्तार इदारा है। ये हिंदुस्तान में ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है। इसे हुकूमत हिंद के कंट्रोल से निकालकर आज़ाद इदारे के तौर पर क़ायम किया गया। मई 1979 प्रसार भारती बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। 23 नवंबर 1997 से प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को अपने कब्ज़े में कर लिया। तो अब ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन प्रसार भारती के तहत आते हैं। इस तरह हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात की तरक्की हुई। वैसे तो रेडियो पर हर तरह के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, जैसे रेडियो टॉक, यानी किसी से गुफ्तगू की जाती है, इंटरव्यू ले जाता है, तो ये इंटरव्यू भी इसी में शामिल है। मुज़ाकरा, डिबेट होता है। हालात हज़रा के जो प्रोग्राम हैं उस पर जो है एक एंकर होता है जो लोगों से सवालात करता है और उसमें सामीन को और नाज़रीन को भी शामिल किया जाता है। क्विज़ प्रोग्राम ये भी होते हैं। रेडियो पे शायरी के प्रोग्राम होते हैं। रेडियो ड्रामे होते हैं। अक्सर हफ्ते और इतवार की शाम में रेडियो ड्रामे पेश होते हैं। डॉक्यूमेंट्री किसी मौजू पर पेश की जाती है। फ़ीचर, ये भी एक मौजू का प्रोग्राम है। मैगज़ीन, इसमें जो है मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरों को शामिल किया जाता है। तबसरे वगैरह होते हैं। रिपोर्ट है, कोई भी हादसा वाक़या हो जाए, कोई जलसा हो जाए, उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। न्यूज़ रील में भी न्यूज़ की तफसीलात को पेश किया जाता है। ख़बरें हैं, टॉक शो है, रवां तबसरा, ये जो क्रिकेट कमेंट्री है, या जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के जो झंडा वंदन प्रोग्राम है, इसकी तफसीलात रेडियो पर पेश। आँखों देख हाल यही है। फिल्मी गानों पर मबनी प्रोग्राम, फ़ोन इन प्रोग्राम, लोग अक्सर जो है एक मेहमान बात करते रहता है तो स्टूडियो को लोग फ़ोन करते हैं और सवालात के जवाब दिए जाते हैं। सेहत से मुताल्लिक़ प्रोग्राम, हुकूमत की स्कीमा से मुताल्लिक़ प्रोग्राम भी इसमें शामिल। रेडियो ब्रिज प्रोग्राम, मौसीकी के प्रोग्राम और मौसम का हाल वगैरह। टेलीविज़न के आम होने से रेडियो की मकबूलियत में कमी हुई और ये 1980 से 2000 तक रेडियो का कामयाब ज़माना था। लोग बिना का गीतमाला, जयमाला और दूसरे प्रोग्राम बड़े शौक़ से सुना करते थे। अमीन सायानी तबस्सुम रेडियो के मशहूर ब्रॉडकास्टर रहे। हिंदुस्तान में जो लोग रेडियो सुने हैं तो अमीन सायानी का बिना का गीतमाला और तबस्सुम जो है ये लतीफ़े बोलने के लिए मशहूर थे रेडियो पर। जिन्होंने रेडियो के मशहूर प्रोग्राम बिना का गीतमाला, सीबा का गीतमाला पेश किए। इंटरनेट से रेडियो आ गए, हैम रेडियो कहते हैं इसे। मौजूदा ज़माने में फ़िल्म की तरक्की से रेडियो की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई। ताहम काम करने वालों, सफ़र करने वालों की तफरीह के लिए FM रेडियो काम कर रहा है। इस रेडियो में काम करने वालों को रेडियो जाकी RJ कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि रेडियो ये जो है 20वीं सदी के इब्तिदा में शुरू हुआ और 20वीं सदी के निस्फ़ यानी 1950 से लेकर 2000 तक रेडियो की मकबूलियत का ज़माना था। और 1980 के बाद जब हिंदुस्तान में टेलीविज़न को तरक्की हुई तो रेडियो की मकबूलियत में कमी हुई। आज भी खेतों में काम करने वाले किसान और सरहद पर काम करने वाले फ़ौजी और रातों में जो लोग कारखानों में काम करते हैं तो वो तफरीह के लिए रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं और मुख्तलिफ़ तफरीही प्रोग्रामों से रेडियो जो है खिदमत अंजाम दे रहा है। ख़बरें सुनने के लिए भी रेडियो को इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडियो पहले ट्रांसमीटर के सिग्नल से भेजे जाते थे
अब आजकल स्मार्टफोन में इंटरनेट के ज़रिए भी रेडियो प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। तो तलबा जो है इस प्रोग्राम में, इस सवाल में रेडियो की तरक्की की तमाम बातें लिखें। शुक्रिया।